ऑटोकैड के फील्ड में किस तरीके से आप अपना करियर बना सकते हैं और ऑटोकैड को सीख के आप यहाँ पे किस तरीके से अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो उसी ऑटोकैड से रिलेटेड आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो गसेट प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप गसेट प्लेट का क्या इस्तेमाल है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको किस तरीके से आप विजुलाइज करते हैं और इसका डिज़ाइन ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आगे अभी सीखने वाले हैं। और इसको कोई भी सीख सकता है और एग्जैक्टली इनको 3 मंथ्स में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये मेरा अनुभव 17 साल का हुआ। मैं 17 साल मैंने कतर में काम किया है और मेरा जो एक्सपीरियंस है इसी डिज़ाइन फील्ड में रहा है। तो चलिए आगे सीखते हैं कि गसेट प्लेट को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गसेट प्लेट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये गसेट प्लेट टॉपिक है हमारा आज का, गसेट प्लेट इन स्टील कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रहा है आपको, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक गसेट प्लेट को दिखाया गया है, जिसको कि ये जो हमारा पार्ट है ये पिक्चर में ये गसेट प्लेट है, ये हमारा गसेट प्लेट है, इसको हम लोग गसेट प्लेट बोलते हैं। आपने बहुत जगह ये पे देखा होगा कि स्टील स्ट्रक्चर के कनेक्शन में इस तरीके के ब्रेसिंग्स होता है, जो कि हमारा ब्रेसिंग्स, ये जो कनेक्शन होता है ये ब्रेसिंग्स हमारा एंगल का हो सकता है, बीम का हो सकता है या फिर चैनल का हो सकता है। और हमारे कॉलम से ये गसेट प्लेट जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ये हमारा कॉलम का कनेक्शन दिखाया गया है और यहाँ पे आपको गसेट प्लेट दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे वेल्डिंग करके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसके वेब में ये यहाँ पे वेल्ड किया जा रहा है गसेट प्लेट को। और इसी गसेट प्लेट से हमारा ब्रेसिंग कनेक्शंस जो होता है उस ब्रेसिंग कनेक्शंस को इस गसेट प्लेट में बोल्टिंग अरेंजमेंट करके, आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे बोल्टिंग अरेंजमेंट करके ये दिखाया गया है कि ये बोल्ट से कनेक्ट होके ये सारा ब्रेसिंग्स यहाँ से निकल रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ड्राइंग को या फिर सपोर्ट्स, पाइप सपोर्ट्स के ड्राइंग को देखते हैं तो वहाँ पे इस तरह का गसेट प्लेट का कनेक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि देखिए इस तरीके से हमारा ये एक मेन मेंबर है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देख रहे होंगे आप कि ये आपका एक मेन मेंबर है, ठीक है। इस मेन मेंबर में ये आपको गसेट कनेक्शंस, गसेट प्लेट को यहाँ पे लगाया गया है और इस गसेट प्लेट से यहाँ पे एक ब्रिज के अंदर इस तरीके से ये कनेक्शन हुआ ये स्टील के एक ब्रिज को दिखाया गया है। उस ब्रिज में ये कनेक्शंस को गसेट प्लेट के साथ में ब्रेसिंग्स का कनेक्शन कैसे करते हैं और जो कि मेन मेंबर के साथ में यहाँ पे वेल्डेड है, इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरीके से आपको गसेट प्लेट को किस तरीके से, पहले मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप गसेट प्लेट को ये समझ लें कि गसेट प्लेट बोलते किसको है, आप विजुलाइज कर पाएँ कि गसेट प्लेट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ये किसी भी ब्रेसिंग्स कनेक्शंस को, ट्रस के कनेक्शंस को, राफ्टर के कनेक्शंस को मेन मेंबर के साथ में ज्वाइंट करने के लिए और उसको स्ट्रेंथ और उसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इस गसेट प्लेट का, ठीक है। अभी हम लोग आपको एक और इसके साथ में दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है, आप देख सकते हैं ये कॉलम है, यहाँ पे गसेट प्लेट दिखाए गए हैं और साथ में ये ब्रेसिंग्स दिखाए गए हैं। एक कनेक्शंस आप यहाँ पे देख ले, ये एक यहाँ पे ड्राइंग दिखाया गया है जिसमें आपको यहाँ का एक कनेक्शंस को के डिटेल को आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये कनेक्शंस कैसे हो रहे हैं। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं ये आपका मेन मेंबर, ठीक है। इस मेन मेंबर में ये गसेट प्लेट को वेल्ड किया गया, ये गसेट प्लेट को वेल्ड किया गया और इस गसेट प्लेट से हमारा ये ब्रेसिंग्स कनेक्शंस जो यहाँ से निकल रहा है, ये ब्रेसिंग्स हमारा कुछ भी हो सकता है, या तो ये चैनल हो सकता है, एंगल हो सकता है या फिर बीम भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेसिंग्स के कनेक्शंस को करने के लिए हम लोग यहाँ पे गसेट प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एक टावर का ड्राइंग दिखाया गया है। इस टावर के ड्राइंग में ये कनेक्शंस को यहाँ पे डिटेल करके बता रहा है कि आप कैसे देख सकते हैं। ये यहाँ पे जॉइंट कनेक्शंस आता है, ठीक है, और इस कनेक्शंस में इस तरीके से ब्रेसिंग्स को यहाँ पे दिखाया गया है और ये ब्रेसिंग्स को फिर जूम करके
बड़ा करके आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये गसेट बना। आप देख सकते हैं ये आपका गसेट है, ये गसेट है आपका, और इस गसेट में ये सारे ब्रेसिंग्स कनेक्शंस आपके हो रहे हैं। इसको किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, ये आपको अभी समझ में आएगा। तो इन पिक्चर्स को, इन चीज़ को विजुलाइज करके आप ये समझ पाएंगे होंगे कि ये गसेट प्लेट क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दोस्तों यहाँ पे कि ऑटोकैड में इन गसेट प्लेट को कैसे डिज़ाइन ड्राफ्टिंग किया जाता है, इन चीज़ों को आप यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक ड्राइंग को देख रहे हैं। इस ड्राइंग को आप देखिए, ये एक पाइप सपोर्ट का ड्राइंग है जिसमें हम लोग ये गसेट्स के कनेक्शंस लगाए हुए हैं, जिसके साथ में ये ब्रेसिंग्स कनेक्शंस हुआ है। यहाँ पे भी आप सेम चीज़ को देख रहे हैं, आपने जैसे फोटो में देखा और जैसा विजुलाइज किया, सेम चीज़ आप यहाँ पे देखिए। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि आप कैसे यहाँ पे गसेट प्लेट को डिज़ाइन करते हैं। ये सारा पार्ट जो है आपके डिज़ाइन ड्राफ्टिंग का है। इसका कोई साइज़ आपको नहीं बताता है कि कैसे ड्रॉ करना है। जब आप इसको डिज़ाइन ड्राफ्टिंग के थ्रू सीखते हैं यहाँ पे ऑटोकैड में, तो ऑटोकैड में आप ये ड्रॉ कर पाते हैं कि कैसा आपका सेक्शन का प्रोफाइल है, मेंबर का प्रोफाइल है, कॉलम क्या है, आपके ब्रेसिंग्स के जो प्रोफाइल है वो क्या है, उसके हिसाब से आपका ये गसेट का कनेक्शंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये गसेट्स के कनेक्शंस यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको। ठीक है, उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके डिटेल ड्राइंग को, गसेट के डिटेल ड्राइंग को कैसे हम लोग बनाते हैं। तो अगर गसेट के डिटेल ड्राइंग को अगर समझना चाहें तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो भी व्यूअर्स है ये समझ रहे हैं कि हम लोग गसेट प्लेट के ड्राइंग को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं और फिर यहाँ पे किस तरीके से उसका डिटेलिंग होता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये पार्ट का, गसेट प्लेट का पार्ट नंबर डाल के गसेट प्लेट की कितनी क्वांटिटी लगनी है और उसका किस तरीके से हम लोग ड्राइंग का डिटेलिंग करते हैं, ताकि एक फैब्रिकेटर के पास में ये ड्राइंग जब जाए तो उनको पता चले कि इसका ओवरऑल डायमेंशन क्या है, इसका प्रोफाइल कैसा है, और इस प्रोफाइल के ऊपर में वो किस तरीके से इसको कटिंग करके, वेल्डिंग करके लगाने वाले और कहाँ लगाने वाले, वो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग को देखकर वो समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गसेट प्लेट के डिटेलिंग में हम लोग ने यहाँ पे लिखा ये 12 थिक प्लेट का गसेट प्लेट है। ठीक है, इसका थिकनेस बता दिया, यहाँ पे इसका डायमेंशनिंग है और सारे डायमेंशनिंग को यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया। ये सारे डायमेंशन यहाँ दिखाए गए और ये आपका टोटल डायमेंशन देने के बाद एग्जैक्टली यहाँ पे ये 2 होल जो दिखाए जा रहे हैं, ये 2 होल, इस 2 होल के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि 2 into dia 22 होल्स फॉर M20 बोल्ट्स। ये M20 बोल्ट्स के लिए यहाँ पे 22 डाया का यहाँ पे होल किया गया है, जो कि वहाँ पे बोल्टिंग कनेक्शन होगा और यहीं से हमारा ब्रेसिंग्स जो है वो लग के निकलता है, जैसा कि हम लोग ने अभी बाकी के ड्राइंग्स में देखा। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये पार्ट नंबर यहाँ डाल दिया गया, पार्ट नंबर 8, और गसेट प्लेट को दिखाया गया और कितनी क्वांटिटी चाहिए वो लिख दिया गया। उसी साथ साथ यहाँ पे एग्जैक्टली फिर वही यहाँ पे उसका थिकनेस दिखा दिया गया। ये थिकनेस डिसाइड होता है 12 थिक है या 10 थिक है, ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन पे और डिज़ाइनर से आपको पता चलता है कि कितने थिकनेस का यहाँ पे आपको गसेट प्लेट लेना है और उसका यहाँ पे क्या उसका डाया है, वहाँ पे क्या डाया का होल बनाना है, उसका क्या प्रोफाइल है, क्या साइज़ है, ये सारा डिज़ाइन आप खुद से डिज़ाइन ड्राफ्टिंग के थ्रू करते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं ये गसेट प्लेट को डिज़ाइन किया गया और ये पूरा कंप्लीटली इस गसेट प्लेट को दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे सील प्लेट को दिखाया गया है ना। तो दोस्तों इसी तरीके से आप यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर में गसेट प्लेट को किस तरीके से बनाते हैं, उसका क्या इस्तेमाल है, कहाँ पे उसको इस्तेमाल करते हैं, ये इन चीज़ों को यहाँ पे सीखा आपने। और आगे डिटेल में जानने के लिए इस कोर्स को ज्वाइन करें, सीखें कि स्टील स्ट्रक्चर का डिटेलिंग किस तरीके से करते हैं, उसका जीआई ड्राइंग कैसे बनाते हैं और एक एक पार्ट का डिटेलिंग कैसे करते हैं। तो आज हम लोग ने ये सीखा कि यहाँ पे गसेट प्लेट को कैसे समझते हैं। धन्यवाद। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।